चुनावी साल में हिमाचल पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में कांगड़ा डीसी के पास एक ज्ञापन भी पहुंचा है, जिसमें अभ्यर्थियों ने एक के बाद एक कई आरोप जड़ दिए हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। यही नहीं, आरोप ये भी हैं कि कई अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा नंबर मिले हैं, तो कईयों को आंसर की से मैच करने के बावजूद भी संभावित नंबर नहीं मिल सके। ऐसे में कांगड़ा चंबा के कुछ युवाओं ने धांधली के आरोप जड़े हैं। यहाँ तक कि उन युवाओं के साथ एक महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पहुंची थी, जिसने परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। 27/3/2022 को जो पेपर हुआ था वो परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका है सर। दावा ऐसा है सर कि जैसे कि मेरे मित्र बता रहे थे कि जिन्होंने तैयारी नहीं की, एकेडमी में भी वो स्टडी कर रहे थे, जिन्होंने 50 से ऊपर कभी एकेडमी में स्कोर नहीं किया वो 70 से अब स्कोर कर रहे हैं सर। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरह देखा जाए तो एक तरह घोटाला ही है एक तरह का। और जैसे सुनने में आ रहा है कि और भी बच्चों को कईयों को ऑफर मिले कि हाँ कि आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इतना पैसा लगेगा, जिन्होंने मना कर दिया। आज वो कैमरा के सामने खड़े इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको ये है कि हमारे आपसी जो रिलेशन है उनके साथ बिगड़ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के भी ऐसे बच्चे इस धांधली में इन्वॉल्व हैं और डिस्ट्रिक्ट चंबा के भी हम नाम देंगे, लिख के नाम देंगे कि कौन कौन बच्चा है, उनके व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग जो भी है, फ़ोन रिकॉर्डिंग उनकी जिनको कॉल की है सबकी जांच की जाए और हम नाम देंगे सर। तो रूम ही था, कहते डी सीरीज भरनी है कि डी सीरीज भरी है। मैंने एक चीज़ मेरे को याद है, ब्लैंक यूपीएस लिखा है, उसमें स्कोरिंग ही नहीं है। कहते अब जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो मुझको पता लगना चाहिए मेरे कितने की मार्क्स है, कितने नहीं है, तभी मैं पता कर पाऊंगी मैं कितने की पानी में हूँ। धर्मशाला ही नहीं, शिमला में भी युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप चैट जो वायरल हो रही है, इस पर जांच होनी चाहिए ताकि युवाओं को और अभ्यर्थियों को कुछ विश्वास सरकार और प्रणाली पर जरूर हो सके। आज जो है वो हमारे साथी मुख्य सचिव और गृह सचिव से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पर आज हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी चैट ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं पुलिस पेपर के लीक होने की, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच की जाती थी, लेकिन उसके आज तक कभी भी इसके ऊपर नहीं गई। इस बार ऐसा क्या हो गया कि एक तो रिजल्ट भी कुछ अलग से आया है ना, जो जिन बंदों से उम्मीद नहीं है वो सबसे आगे निकल रहे हैं। तो इस बात की नहीं सर, नहीं मुख्यमंत्री साहब आजकल बिजी है, तो इसलिए मुझसे नहीं बात हो। सर हमारी सिर्फ प्रशासन से ये मांग है कि आप इसकी निष्पक्षता से जांच कीजिए और हमारा किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है और हमें पूरा प्रशासन के ऊपर और हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इसके ऊपर निष्पक्षता से जांच करेंगे और हमें भी न्याय मिलेगा और पूरे प्रदेश के सभी युवाओं को न्याय मिलेगा। बात तो ये युवाओं के आरोप जैसे ही मीडिया की सुर्खियों में बने तो प्रदेश के पुलिस प्रमुख का बयान भी मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की लिखित परीक्षा में पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा गया है। यदि कोई लिखित परीक्षा में पास ना हो और उसके बाद पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाए तो ये बेहद खेदजनक है। बेशक डीजीपी हिमाचल ने युवाओं पर तो तंज कस दिया, लेकिन युवाओं की कंफ्यूजन को एक बार भी दूर करने पर जांच करने की बात नहीं कही। अगर आज ये युवा कंपटीशन परीक्षाओं की प्रणाली से आहत रहेगा तो आगे चलकर इन्हें ऐसी परीक्षाओं की सार्थकता पर कैसे भरोसा होगा, ये सवाल जरूर है। खैर, ये कोई पहली दफा नहीं जब हिमाचल में भर्तियों पर धांधली की खबरें सामने आ रही हों। चुनावी वर्ष में ज्यादातर भर्तियां विवादों में ही रहती हैं, जिसमें कुछ एक की लॉटरी लगती है, कुछ एक मेहनत करके पहुंचते हैं तो कई इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि इन युवाओं के लिए सरकार और विभाग कोई कदम जरूर उठाएगी। मृत्युंजय पुरी और पीचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।